प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आप सभी ने महसूस किया कि डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट के वीडियोस में आपको बीच बीच में कुछ इंटरवल्स मिले हैं, और ये इंटरवल्स किसी भी आलस या और किसी प्रयोजन से नहीं थे, बल्कि इसके बीच स्वयं मेरे एसेंशन की भी जर्नी है, आपको गाइड करने के साथ साथ इस जीवन काल में जो मुझे असाइनमेंट मिले हैं उसमें बीच बीच में मुझे भी ब्रेक दिए जाते हैं। डायरेक्ट मुझे ये अनाउंसमेंट मिलता है कि आपको यहाँ पर रेस्ट करना है, और जो मेरा सोल मिशन है, यानी आप सभी के लिए जो कुछ भी गाइडेंस एज ए मीडिएटर मुझे मिलता है वो आप तक फॉरवर्ड करने की जितनी आपको इंतज़ार रहता है, उतना ही कई बार मुझे भी ये चिंता हुई कि कैसे आपको अगर वीडियोस नहीं मिल रहे हैं तो आपके लिए कहीं ऐसा ना हो कि कुछ परेशानी हो और आज हमारा कम्युनिकेशन बीच में ब्रेक हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ जब मैं मेडिटेशन में होती हूँ या अपने इनसाइट पे फोकस्ड होती हूँ तो मुझे ये डायरेक्ट मैसेज मिलते हैं कि हम सभी मीडिएटर हैं और हमें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। जिस समय ईश्वर प्रत्येक आत्मा को गाइडेंस स्वयं के रूप में दे रहे होते हैं, इनसाइट और हायर सेल्फ के रूप में, तो हम लाइट वर्कर होने के साथ साथ स्वयं अपनी जर्नी में भी हैं। और जिस समय हमारी हायर सेल्फ इंट्यूटिवली हमें गाइड करती है कि अभी आपको इस प्रयोजन के लिए यहाँ पर विराम लेना है, या फिर रेस्टिंग पीरियड में अपने ही डेवलपमेंट में अपने अंदर के शैडोज़ पे भी वर्क करना है, क्योंकि हम सभी के शैडोज़ कहीं ना कहीं ट्रेसेस में होते ज़रूर हैं। तो ऐसा कहीं नहीं है कि आप ये सोचें कि हमने अपनी जर्नी में पूरी तरह से एनलाइटमेंट ले लिया है। ये निरंतर ज्ञान और प्रकाश की जर्नी है, लव एंड लाइट जिसे कहेंगे। यहाँ पे इस जर्नी में हमें अपने आप पे भी लगातार वर्क करना है। आज का वीडियो आप सभी के लिए एक डायरेक्ट मैसेज है जो डिवाइन की तरफ से चैनल मैसेज है। और जिस तरह मुझे ये गाइडेंस मिलता था कि जब मुझे कई बार चिंता हुई, या आप लोग के मैसेजेस पर्सनली या ग्रुप पे भी आते थे, या फिर यूट्यूब पे भी देखती थी मैं कि आप लोग वीडियो की डिमांड करते हैं, अंदर से बहुत सारा फोर्स आता था कि मुझे ये बात आपको बतानी है। बट वही सेम टाइम पे मुझे मेडिटेशन में ये कहा जाता था कि आप सभी, यानी हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी के जितने भी एक्टिव मेंबर्स हैं, वो सभी जो अपनी जर्नी को समझ रहे हैं, उनको हमेशा के लिए डिपेंडेंसी पे नहीं रखना है। इस स्टेटमेंट का मतलब आप समझ गए होंगे कि वीडियो का इंतज़ार लगातार करना और अपनी एनर्जी जो आप एक्सपीरियंस करते हैं अपनी जर्नी में, अपनी लाइफ लेसन्स में, उसमें आपके पार्टनर की जर्नी और साथ साथ आपकी जर्नी दोनों एक ही पटरी पे पैरेलल होती हैं, और एक दूसरे के लिए जो हम ग्रोथ कर रहे होते हैं उसके साथ हमारी डे टू डे लाइफ के साथ भी हमारी ग्रोथ हो रही है। ना सिर्फ हम अपने इनसाइड से आउटर वर्ल्ड में भी डेवलप हो रहे होते हैं, एनलाइटन हो रहे होते हैं, और हमारे एनलाइटमेंट का सोसाइटी में भी फ़र्क पड़ता है। और उस कम्युनिकेशन में, उस एनर्जी इक्विलिब्रियम में हम चूँकि अपने ट्विन पार्टनर से भी डायरेक्ट जुड़े हैं एनर्जेटिकली, तो उनकी जर्नी पे भी हमारे इम्पल्सेस जाते हैं, यानी वो भी हमें फील कर सकते हैं, और ऐसे ही उनके ऊपर हमारे एसेंशन का असर होता है और उनके एसेंशन का हमारे ऊपर भी असर होता है। लेकिन चूँकि बीच में एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पर्दा होता है जो कि डिवाइनली ही हमारे लिए ये प्रयोजन बनाया जाता है कि हम हमेशा अगर उनकी तरफ फोकस्ड रहेंगे तो अपने पे काम कब करेंगे। बेशक उस तरफ जानने की इच्छा दोनों पार्टनर की बराबर बनी रहती है, लेकिन सिचुएशंस ऐसी डाली जाती हैं, हालात ऐसे डाले जाते हैं, स्ट्रगल ऐसे लाए जाते हैं, या फिर आपके जीवन में जो असेंशन हो रहा है उसकी जो सॉलिट्यूड की एनर्जी होती है वो भी ऐसी लाई जाती है जहां हम कुछ समय के लिए सेपरेट और डिटैच किए जाते हैं। और अगर हम बात करें लाइट वर्कर्स की, तो अपने असेंशन के दौरान जब हम दूसरों को भी हील कर रहे हैं, यानी अपनी सोल कम्युनिटी को हील करते हैं, तो एट द सेम टाइम हमारी खुद की भी हीलिंग हो रही होती है। क्योंकि ये फैक्ट है कि जब आप सभी
भाई बहन अपने प्रॉब्लम्स को लेके सॉल्यूशन के लिए यहाँ आते हैं और बातचीत करते हैं। और उस गाइडेंस में जब, चूँकि हम मीडियम हैं, चैनल मैसेज होते हैं, और साथ ही साथ जब हम आपको गाइड कर रहे होते हैं अपने लेसन्स के थ्रू, अपनी जर्नी के एक्सपीरियंस के थ्रू, या फिर डायरेक्ट चैनलिंग में भी जब हम टैरो रीडिंग पे होते हैं तो डायरेक्ट चैनलिंग होती है। एंजल्स के गाइडेंस में भी आपको जो भी आंसर्स मिलते हैं वो वास्तव में हमारे दिए हुए आंसर नहीं होते हैं, वो हमारे स्पिरिट गाइड और एंजल्स के मैसेज होते हैं, या फिर आपकी स्टोरी सुनने के बाद जो पैटर्न्स हैं उनके बेसिस पे जो एक्सपीरियंस होते हैं उसके आंसर होते हैं। तो यहाँ पर एक बात तो तय है कि आपके क्वेश्चन के आंसर देते समय हमारा भी असेंशन हो रहा होता है। आपके क्वेश्चन के माध्यम से कई बार ऐसी सिचुएशन आती हैं जो हमारी भी पास्ट में बीत चुकी हैं, और उसके माध्यम से जो लेसन्स हमने सीखे हैं वो हम आपको बताते हैं, यानी एज ए मीडिएटर गाइडेंस देते हैं। और वहाँ पर जो क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसका शायद हमें एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन उन टैरो रीडिंग में जो चैनल मैसेज होता है या जो स्पिरिट गाइड या एंजल्स के माध्यम से जो हमें गाइडेंस दिया जाता है, उससे हमें भी लेसन मिलते हैं कि इस सिचुएशन में इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है। और ये सभी आंसर्स जो होते हैं वो हमारे लिए भी हीलिंग का काम करते हैं। तो जिस तरह से आप लोग का हीलिंग के लिए, जो सेशंस के लिए आप आते हैं और हीलिंग लेते हैं, उसमें हमारी भी हीलिंग हो रही होती है। हमारे भी लाइफ जर्नी में कुछ नए लेसन्स अटैच होते हैं, और उन सभी अटैचमेंट्स के साथ, उन सभी थ्योरीज़ के साथ, उन सभी नॉलेज के साथ हमें भी कई बार असेंशन में, पीस जोन में रखा जाता है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि जब बहुत ही ज़्यादा हम हीलर दूसरों की हीलिंग करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हमें ब्रेक करना होता है, क्लेंस करना होता है अपने भी ऑरा को, अपने अंदर जो कुछ भी शैडोज़ हैं। कई बार आपके बताए हुए पैटर्न जो होते हैं कहीं ना कहीं आपके लाइट वर्कर की भी लाइफ में छिपे हुए शैडोज़ होते हैं, इस लाइफ में नहीं तो पास्ट लाइफ से वो कैरी कर सकता है। तो ऐसे में वो भी ट्रिगर होते हैं, और ज़रूर होते हैं, कहीं ना कहीं उस पुरानी चीज़ में वो पिक करते हैं अपनी उस एनर्जी को। और ये बात यहाँ इसलिए कही जा रही है कि जो आज का वीडियो है वो हम सभी के लिए एक बड़ा गाइडेंस है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर हुआ है मेडिटेशन में, जिसमें आप सभी ट्विन कम्युनिटी मेंबर्स के लिए आंसर मिले हैं जो आपको डिलीवर करने के लिए कहे गए हैं। तो दोस्तों, करंट एनर्जी आज डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की तो बताई जाएगी, क्योंकि ये ज़रूरी है हमारे लिए जर्नी में। करंट एनर्जी जानना सिर्फ इतने के लिए ज़रूरी है कि क्या हम राइट पाथ पे हैं। और जो छोटी छोटी क्रेविंग आती है, कई बार आती है क्योंकि मून साइकिल्स में हम इमोशनली इम्बैलेंस होते हैं, तो वहाँ पे बेशक अपना जो लाइफ मोटिवेटर है, यानी आपका ट्विन पार्टनर जो है, उसके बारे में जानकारी लेने की बहुत क्रेविंग होती है। हम पास्ट इमोशंस में भी जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ सूनापन आ गया है। कई बार ऐसा फील होता है, कई एसेंशंस की लेयर में, अगले डायमेंशन में जाने के बाद भी आप मिस करते हैं। तो मिस करने के लिए इमोशनल हम हैं, इमोशनल बीइंग्स हैं एज ए ह्यूमन, तो उसमें कई बार आप शैडोज़ में चले जाते हैं, और यही शैडोज़ आपका इमोशनली ड्रेन होना ही ये बताता है कि अभी भी वर्क करना बाकी है। अदरवाइज़ जब हम सरेंडर कर देते हैं, सरेंडर का मतलब ये नहीं कि हमने अपना दुख दर्द उठा के सिर्फ ईश्वर को समर्पित कर दिया। सरेंडर का वास्तविक मतलब ये है कि हमें इतना अटूट विश्वास हो जाता है अपनी जर्नी पे और उस डिवाइन लाइट पे कि जो कुछ भी हो रहा है, जो हमारी समझ से परे है, जो हमारी दृष्टि से बाहर है, वो यकीनन प्लान की हुई डिवाइन की मंशा है। और हम जब सरेंडर करते हैं तो ये फेथ होता है और साथ में एक बिलीफ होता है कि चूँकि हमारे अंदर बहुत सारा प्रकाश अब आ चुका है, ये तो तय है कि हम एक जर्नी में हैं, ये तो तय है कि चाहे जितने भी शैडो हों हमारे ट्विन पार्टनर के पास या हमारे अंदर, दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं, वो जो सिल्वर कॉर्ड है वो नहीं दूर कट रही है। तो ऐसे में ये निश्चित तौर पे तय होता है कि ये सोल कनेक्शन कोई मामूली कनेक्शन नहीं है, और इसके पीछे जन्मों 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 के बंधन नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे वो मैग्नेटिक इम्पल्सेस होते हैं, वो पुश एंड पुल की एनर्जी होती है। जो कितने भी शैडोज़ आप काउंट करेंगे तो वो काउंटलेस हैं।
आपके खुद के भी और आपके पार्टनर के भी, लेकिन हर उस चीज़ जिस पे आपके डिफरेंसेस होते हैं, जिस पे आपकी लड़ाइयाँ हुई हैं, जिस पे आपके बहुत टॉक्सिक कॉन्वर्सेशन हुए हैं, बावजूद इसके भी आप सेपरेट हो गए, कई बार मिले, कई बार सेपरेट हुए और एक दूसरे को तब भी माफ़ करते चले जा रहे हैं। सब कुछ वैनिश हो चुका है, पुरानी साइकिल को हर बार आप भुला देते हैं। भुलाना ज़रूरी भी है और इसी को कहते हैं लेट गो करना। तो जो आज का वीडियो है दोस्तों, वो हमारी सभी ट्विन फ्लेम मेंबर्स के लिए है। मैस्कुलिन और फेमिनिन इक्वली इस वीडियो को अगर सुन रहे हैं तो ये सभी के लिए गाइडेंस है। इवन जितने भी हमारे लाइट वर्कर्स भी अगर सुन रहे हैं और उनके लिए भी हेल्पफुल हो, तो ज़रूर इस वीडियो को जितना हो सके अपनी कम्युनिटी को फॉरवर्ड करें, ताकि जो मैसेज है जहाँ तक पहुँच सके उनको लाभ हो सके। तो आते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि ये मैसेज क्या है। जिस तरह आप जानते हैं कि हर जीवा का जो अवतरण हुआ है इस धरती पर, उसके सोल पर्पस और उसके कर्मास दोनों का इक्विलिब्रियम होता है। जो हमने कर्मा क्रिएट किया है, जो एक फ्रेश जीवा धरती पे जन्म लेती है, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ लेसन्स में कुछ कर्मा लेसन्स तो लेती है और कुछ कर्मा क्रिएट भी करती है। और इसी गिव एंड टेक में वो धीरे धीरे एनलाइटमेंट की तरफ आती है और ऐसी ही एनलाइटमेंट में आकर जो बहुत ज़्यादा मैच्योर और पुरानी सोल हो जाते हैं, यकीनन वो ट्विन फ्लेम्स हैं। ये कई बार वीडियोस में बताया गया है। तो अभी उनकी लाइफ लेसन्स जो जितना पढ़ा हुआ होता है, जैसा कि आप कहें कि एक टीचर है जो मास्टर्स की डिग्री लेके पीएचडी करके या फिर और हायर स्केल्स को लेके जब वो सुपीरियर अथॉरिटी बनता है, जाहिर सी बात है उसने अपनी लाइफ में उतने ही ज़्यादा एग्ज़ाम दिए हैं, उतने ही फेलियर और सक्सेस को फेस किया है और उसी एक्सपीरियंस और साथ ही साथ डाउनलोडेड मैसेजेस और जो नॉलेजेस होते हैं उनके थ्रू वो आने वाले नए कम्युनिटीज़ को अपना जीवन देता है, एज ए टीचर, एज ए लाइट वर्कर, एज ए गाइड। और ऐसे में फिर भी वो अपनी निरंतर पढ़ाई जारी रखता है, क्योंकि ये लाइफ एंडलेस है, लेसन्स एंडलेस हैं। और हमारी अवेकनिंग और असेंशन की जर्नी में जो हमारा डेस्टिनी है वो भी इनफाइनाइट वे में हमें ऊपर की तरफ ले जा रहा है। जितने भी डायमेंशंस आप, जितने भी पोर्टल्स को आप टच करते जाएंगे, आप देखेंगे असेंशन की कोई लिमिट ही नहीं है। जहाँ तक हमारे संत महासंतों ने बताया है वो उनकी पहुँच है। आने वाली जनरेशन और भी ऊपर तक पोर्टल्स को ओपन कर सकती है और यही सोर्स ऑफ लाइट, जो अल्टीमेट लाइट है, जो अल्टीमेट नॉलेज है, जो अल्टीमेट पावर है, उसमें पॉसिबिलिटीज़ अनलिमिटेड हैं, इनफाइनाइट हैं। तो धरती के असेंशन के साथ लाइट बीइंग का जो असेंशन होता जा रहा है, वो ये मैसेज है हम सभी के लिए। इसको ध्यान से सुने। जो लाइट बीइंग का एसेंशन होता जा रहा है उसमें ट्विन फ्लेम्स का जो अब रोल है इस एरा में, करेंटली 2020 के बाद 1920 में आपने देखा एक महादौर आया जिसमें एक साथ इमर्ज हुए सभी एनलाइटमेंट की दिशा में। पूरा विश्व थम गया और सब ने, हर जीवा ने अपने अपने बंद कमरों में क्वारंटाइन के टाइम ये सोचा कि आखिर हमारे जीवन का अर्थ क्या है। अगर कोई ऐसी शक्ति है, परम शक्ति है, जिसने पूरे विश्व को एक साथ जैम कर दिया है, तो इसके पीछे वजह क्या है। और अगर हम जीवित बच गए हैं सौभाग्य से, क्योंकि इस पेंडेमिक में बहुत सी जीवा ने यहाँ शरीर छोड़ा, ये कोई पेंडेमिक की प्लानिंग नहीं है, बल्कि ये ईश्वर की ही प्लानिंग थी। जो जीवा अब आगे वर्क नहीं करने वाली थी उनको वहाँ पर फिल्टर किया गया और अभी जो करंट में असेंशन में आगे बढ़ रही हैं, आगे भी फिल्टरेशन होना है। लेकिन जो हाईली असेंडेड हैं इस पैंडेमिक के दौरान, इस क्वारंटाइन में, इस जैमिंग में, पूरे विश्व ने ये महसूस किया कि हमारे जीवन का तत्व कुछ और है और चलाने वाला भी कुछ और है। यानी मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा जीवा ने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को महसूस किया, सब कुछ देखा, समझा, जाना और पूरी धरती ही जैसे स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ चली है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं जो ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है वो हाईएस्ट वर्जन के जो लर्नर्स हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा अवेकनिंग है इस समय, उनका रोल क्या है। तो अभी की एनर्जी में आपने देखा हम
पहले तो ये सीख कर रहे थे कि हमारे पार्टनर के साथ हमारा संयोग और वियोग का क्या चल रहा है, उनकी एनर्जी क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे एसेंशियल्स में डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं, अलग अलग डायमेंशंस क्या हैं, और ये सब ज़्यादातर कंटेंट आपको मिला, लेकिन कहीं ऐसा नहीं महसूस हो रहा है। ये स्टेटमेंट यहाँ सभी एक्चुअल ट्विन फ्लेम्स के लिए है। एक्चुअल इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि कई बार बताया जा चुका है, ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ प्रेम लीला की जर्नी नहीं है। सबसे पहले इस धरती पे जन्म लेते समय हम मिशन लेके आए हैं। प्रेम तो हमारा तत्व है, यानी जिस चीज़ से हमें बनाया गया है वो एक एक सेल प्रेममय है। वो तत्व है तो हम उसी तरह से ही बिहेव करेंगे, लेकिन इस प्रेम तत्व को धरती पर अपने पार्टनर के साथ भेजने के पीछे मिशन क्या है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो सोल मिशन जिसे हम कहेंगे वो हमारे साथ पहले आया है, और प्रेममय तत्व होने की वजह से हम हर पल प्रेम की ही दृष्टि से आगे बढ़ते हैं, अनकंडीशनली सबको सर्व करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, अपनी हाफ एनर्जी जो बेटर हाफ है उसके लिए हमारी क्रेविंग बनी रहती है। तो करेंटली क्या मैसेज है ट्विन फ्लेम्स के लिए, डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन्स के लिए, कि जो एरा हमने 2019-20 से अब तक जिया है, 3 साल में जो असेंशन हमने पाया है उसमें बहुत हुआ एक दूसरे के बारे में जानने का, और ये भी ज़रूरी था कि एक दूसरे के लिए ट्रिगर और इनर वर्क, ट्रिगर एंड इनर वर्क की जर्नी में हमने अपने आप को एनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ाया। स्पिरिचुअलिटी क्या है इसे समझा, डिवाइन की मंशा क्या है इसे समझा, और मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ हमने शिफ्ट किया। और करेंटली ज़्यादा से ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स अब प्योर फॉर्म में आ चुके हैं। जो एक्चुअल ट्विन फ्लेम्स हैं यहाँ उनकी बात की जा रही है। करंट एनर्जी अब हम बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन्स की। दोस्तों, जो वास्तव में ट्विन कपल्स हैं करेंटली, वो अपनी लाइफ में मिरेकल्स की स्टेज से गुजर रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलिन्स की। मैस्कुलिन एनर्जी दोस्तों जितनी भी ज़िद्दी क्यों ना हुई हो, कलेक्टिव ये मैसेज है, जितनी भी ज़िद्दी चाहे क्यों ना रही हो डिवाइन मैस्कुलिन, करंट स्टेज में वो अपने ईगो के सभी ट्रेसेस से बाहर निकलने की खुद ही कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा पावर चेंज है, और इस पावर चेंज में डिवाइन मैस्कुलिन का जो फोकस है पूरा का पूरा सोल मिशन, यानी अपने अस्तित्व का जो अर्थ है उसको जानने में, और साथ ही साथ पैरेलली वो अपनी फेमिनिन की तरफ पूरी तरह डिवोटेड है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे डिवाइन फेमिनिन से कहीं ज़्यादा अधिक फोकस्ड है डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, जिसने अपने इन 3 साल के पीरियड में बहुत कुछ चेंजेस देखे। और सबसे बड़ा चेंज जो था, फेमिनिन तो अपने एसेंशन में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपने अट्यूनमेंट में लगी हुई थी, अपने इनसाइट पे वर्क कर रही थी, लेकिन मैस्कुलिन ने बहुत उठा पटक झेली, और साथ में अपनी फेमिनिन का सेपरेशन, और सबसे बड़ी समस्या जो उसकी थी, सबसे बड़ा दर्द जो उसका था कि उस फेमिनिन के सेपरेशन में वो खुद ही जिम्मेदार रहा। यानी उसका रूड बिहेवियर, उसका मैनिपुलेटिंग वर्क, उसका जितना जितना विश था, जितने भी शैडोज थे उसने जो बाहर निकाला, तो एक तरफ तो उस फेमिनिन से सेपरेशन जो कि पेनफुल है यकीनन उतना ही जितना कोई भी ट्विन एक दूसरे से अलग होते हुए महसूस करता है, साथ ही साथ अपने अंदर का जो विश उसने बाहर निकाल के देखा, खुद से ही घबरा जाना जिसको कहते हैं। पहले तो एक्सेप्टेंस में नहीं आते हैं कि ये मैं हूँ, ईगो उन्हें इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करने देता, एक्सेप्टेंस में नहीं आने देता, लेकिन बाय द टाइम धीरे धीरे अपने उसी ईगो का सामना उन्हें करना पड़ा। देखा कि क्या खोया है वो वैल्यूएबल है या झूठी इमेज वैल्यूएबल थी, जिसके लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। वो वास्तव में वही एनर्जी है जो उनके अंदर उनको जीवन दे रही थी। अभी ये इस चीज़ का एहसास उन्हें है जो एक्चुअल ट्विन फ्लेम्स हैं, उनकी बात यहाँ पे हो रही है। डिवाइन मैस्कुलिन को पूरा पूरा एहसास है कि फेमिनिन से ज़्यादा
पावर उसे कहीं नहीं मिलती। कहीं किसी फील्ड में वो चला जाए, कहीं भी अपने आप को वो बिजी करके देखता है, कहीं भी अपने आप को इन्वॉल्व करके देखता है, कई मल्टीपल रिलेशन में भी अगर जाने की कोशिश की तो कुछ तो है जो आगे बढ़ने के बाद कुछ पीछे खींच लेता है, वो स्वयं ही आगे नहीं बढ़ पाए। और ये रोक क्या रहा है? ये प्योरिटी रोक रही थी जो उनके खुद के अंदर भी थी। अपनी फैमिली के लिए जो डिवोशन था, जो कहीं ना कहीं उनका सोल कमिटमेंट है, वो आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। चाहे वो उनकी कार्मिक मल्टीपल रिलेशनशिप हो, या उनकी मैरिड लाइफ हो, या फिर धरती के किसी भी ऐसे जो मटेरियल वर्ल्ड की कोई कनेक्शन है जो उन्हें रोक रही थी। वो चाहे उनकी महत्वाकांक्षाएं हों, चाहे चाहते हों, चाहे जॉब हो, चाहे किसी भी दृष्टि से वो अपनी फैमिली को रिजेक्ट कर रहे थे। अल्टीमेटली करंटली उन्होंने अपने असेंशन में ये जाना कि सब कुछ केवल मेरे कर्म का हिस्सा था। जो कर्म किया उसका फल भी तो अब लेना है, और उस फल के परिणाम को लेने के लिए वो तैयार भी हैं और महसूस भी कर रहे हैं और उसको जी भी रहे हैं। यानी अभी वो पूरे एक्सेप्टेंस में है। कर्मा किसे कहते हैं ये भी अब उन्हें ज्ञात है, जर्नी क्या है ये भी उन्हें पता है। भले ही वो ट्विन फ्लेम जैसा कॉन्सेप्ट ना जाने, लेकिन ये जो है वो अपनी सोच से भी परे है। जैसे विश्व ने देखा कि धरती को एक ही सेकंड में खड़ा कर देने वाला वो महातत्व जो है, शिव तत्व जो है, उसने जिस तरह से पूरी पृथ्वी को एक सेकंड के लिए रोक दिया इस पैंडेमिक में, वैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन को भी महसूस हुआ कि एक कोई तत्व है जो मुझे अंदर ही अंदर दर्द में मलहम की तरह मेरे अंदर के जख्मों को हील करता है। और वो पुरानी वो यादें जहाँ पे हमारे डिफरेंसेस नहीं थे, वो हीलिंग उनको मिली। और आज वो डिफरेंसेस भी उन्हें समझ में आए हैं कि वास्तव में जो फैमिली मुझे बताती या सिखाती थी, या झगड़ा जिस बात पे होता था, वो कहीं ना कहीं मेरे फेवर में था। मैंने ही गलती की, मैंने ही कुछ एक्सेस टॉक्सिन्स जो इमर्ज आउट किए, वो हमारे संबंधों को ख़राब कर गया। लेकिन पुनः अपनी फैमिली को प्योरिटी के साथ पाने की इच्छा, ये सिर्फ असेंशन का ही कमाल है दोस्तों। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, इतना हायर और फास्ट असेंशन हो रहा है कि जैसे पुराने पत्ते एकदम से झड़ते हैं और पेड़ पूरा खाली सा दिखता है, वो खालीपन भी है। और तुरंत उसकी नन्ही नन्ही कपोले जो उसको नया जीवन दे रही हैं, वो नया जीवन उसकी फैमिली की वो सभी पावर्स और यादें हैं, और एक असीम अटूट विश्वास कि यही वो कनेक्शन है जो जन्म जन्मांतर का है, नहीं टूट सकता किसी भी कीमत पे। इस बात का एक्सेप्टेंस डिवाइन मैस्कुलिन को है, और ये बहुत 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 ही नया परिवर्तन है। अब तक तो वो उसे अपने शैडोज में देख रहा था, खुद के परेशानी को ही सबसे बड़ी समस्या समझ रहा था, रिजेक्ट कर रहा था, दूर जा रहा था, भाग रहा था, रन करके रनर और चेजर की स्टेज को बढ़ा रहा था। अभी वो स्टेबल है, अपनी जितनी भी बाधाओं को समझ लिया है, अपनी पावर को समझ लिया है, डिवाइन को भी समझ लिया है कि कोई शक्ति है जिसने इन दोनों रिश्तों को बांध रखा है। मेरे और उनके लड़ने से या दूर जाने से कुछ नहीं होगा, कुछ तो है जो सोल लेवल से उन्हें कनेक्ट कर रहा है, और ये कनेक्शन उनके लिए हीलिंग है। यादों में सही, बातों में सही, स्टेप लेने के लिए रेडी हैं, मगर रेडी कहाँ से हैं? अभी सोल लेवल से। अभी भी कर्मा की जो एनर्जी है वो रिजॉल्व तो हो गई है। जैसे होता है ना कि कोई युद्ध तो हुआ, लेकिन फिर से खुशहाली और परिवर्तन आने में थोड़ा सा समय लगता है। वो समय, वो रिक्रिएशन की एनर्जी, वो रियलाइजेशन की एनर्जी, एक्सेप्टेंस की एनर्जी, सरेंडर की एनर्जी, लव की एनर्जी, इस वाइब्रेशन में डिवाइन मैस्कुलिन करेंटली है। पीस का मतलब ये नहीं कि खुश, पीस का मतलब ये है कि तूफान आने के बाद की जो शांति है, उस शांति में बहुत कुछ क्लियर दिखना अब शुरू हो गया है। इस जर्नी का बेस्ट पार्ट ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन बिल्कुल संयत इक्विलिब्रियम में अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, और अभी उनकी ग्रोथ का ज़बरदस्त टाइम है। अब हम बात करेंगे डिवाइन फैमिलीन्स की। दोस्तों, डिवाइन फैमिलीन्स की अगर हम बात करें तो जितनी भी हमारी लिसनिंग डिवाइन फैमिलीन्स हैं, उन्होंने देखा होगा कि पास्ट 1-2 महीने से आई थिंक, मैं खुद भी इस जर्नी का पार्ट जो हूँ, और मैं महसूस कर रही हूँ कि लगातार सब कुछ मालूम होने के बाद भी एक ब्रेक आता है, और उस ब्रेक में कुछ और नहीं कहा जाता, बस सिर्फ ये कहा जाता है कि बाहर के आडंबर
सभी रिचुअल्स, बाकी के नॉलेज या आपका जो वर्क आपको असाइन किया भी गया है, यहाँ पर जैसे जैसे मैस्कुलिन उधर हील हो रहा है, फेमिनिन अपनी पीस जोन में कहीं ना कहीं गायब हो जा रही है, अंतर ध्यान हो जा रही है। दुनिया से तो हो ही रही है, अपनी जीवन में भी वो अंतर ध्यान हो रही है। और इस अंतर ध्यान होने की ज़रूरत वास्तव में मैस्कुलिन के लिए है। इसीलिए वो बीच बीच में आप देख रहे हैं कि एक लंबा गैप आता है जहाँ कोई काम नहीं है फिर भी अंतर ध्यान है। यानी 3D वर्ल्ड में, किसी मटेरियल वर्ल्ड में कहीं कोई काम नहीं कर रहे हैं, कहीं आवश्यकता से अधिक बिजी नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक तरीके से मेडिटेटिव स्टेट में कुछ भी ना करने की सलाह डिवाइन की तरफ से दी गई। सिर्फ अपने अंदर पे वर्क करिए, अपने आप को पहचानिए, अपने पार्टनर से कनेक्टेड रहिए और ऐसे में अथाह शांति, नेचर और खुद के अंदर की शांति और साथ में ईश्वर के साथ अलाइनमेंट, जो भी वर्क था उसकी चिंता छोड़ देने की बात स्वयं मुझसे कही गई थी। ना तो 3D वर्ल्ड के अपने जॉब में मैं अभी पार्टिसिपेट कर रही थी, एक लंबी गैप और छुट्टी पे थी, और साथ ही साथ आप सभी को ज्ञात है कि वीडियो के लिए भी ईश्वर से मैंने पूछा कि ये अगर मैं नहीं दे रही हूँ गाइडेंस तो इससे तो फ़र्क पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं पड़ेगा, उनको भी कोडिपेंडेंसी से बाहर लाना है। जो लगातार वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं वो गुरु पे भी डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। और यही सबसे बड़ा मैसेज है हमारी ट्विन फ्लेम कम्युनिटी के लिए। जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, आप सभी को ये मैसेज पहुंचाने के लिए कहा गया है कि कोडिपेंडेंसी का वक्त अब ख़त्म हुआ, क्लासेस ओवर हुई हैं, अब आप फील्ड में हैं। अपने लाइफ को खुद से सोल लेवल से लीड करिए। आपकी सोल बहुत हद तक एनलाइटन है। जो भी आपको वर्क चाहिए, जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, वो ऑलरेडी वीडियोस में दिया जा चुका है। इधर उधर अपना समय नष्ट मत करिए। ये बात एक्चुअल ट्विन फ्लेम्स के लिए है, इसको आप सभी ध्यान रखें। आपको कहीं कुछ भी गाइडेंस के लिए डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैसेज पहले ही उनकी सोल में पहुंच चुका है। जो एक्चुअल ट्विन फ्लेम्स हैं वो अब कहीं भी इधर उधर खंगाल नहीं रहे हैं। अगर किसी गाइड से वो अटैच हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको प्यार देते हैं, तो वो रिस्पेक्ट तो बनी है, मगर इंतज़ार नहीं है। क्योंकि अब जो गैप ईश्वर ने मुझे भी दिया कि आपको वीडियोस के लिए गैप लेना है, इसलिए नहीं कि मुझे काम छोड़ा जा रहा है, बल्कि इसलिए कि अब आप देखो कि जो गाइडेंस अब तक दिया गया है, अब वो सोल मिशन में कैसे खुद से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और इसीलिए ये ब्रेक बीच बीच में आ रहे हैं, लंबे लंबे गैप्स आ रहे हैं। आपने इतने बीच जो सर्वाइव और स्ट्रगल की एनर्जी में खुद को बैलेंस और हीलिंग स्वयं दी है। यही है एक्चुअल नए डायमेंशन का एनलाइटमेंट। खुद पे वर्क करके किसी भी बैसाखी का सहारा नहीं लेना है। आपका हायर सेल्फ आपका गाइड है, आपकी इंट्यूशन यहाँ सुपर एक्टिव है। आपको जो पुराना कहीं गाइडेंस चाहिए, कभी कभी शैडो साइड्स पे हमें फिर से वापस जाके वर्क करना होता है, वो ऑलरेडी दिया जा चुका है। कहीं इनर वर्क जिसको कहते हैं, तो वो इनर वर्क भी यही है, खुद पे अपने अंदर अंतर ध्यान होके अपने इंट्यूशन और हायर सेल्फ पे फोकस करना और हायरार्की में अपने यूनिवर्स और डिवाइन पे बिलीव रखना, सरेंडर करना और प्रेममय तरीके से अपने अंदर वो राहत महसूस करना, खुद की लाइट को समझना। जीवन का अस्तित्व क्या है ये तो समझ में आया, लेकिन जीवन जीने की कला क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ हर पहलू पे बैलेंस बनाते जाना ही यूनिवर्स का नाम ही है इक्विलिब्रियम। इक्वल एंड ऑपोजिट को पोलराइज करके एक तत्व थमा हुआ है जिससे सृष्टि रुकी हुई है। और ये हमारे डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन को भी करेंटली एक एनर्जी पे ले आया है। जब हम बात करते हैं कि धरती शिफ्ट हो रही है, तो उस शिफ्टिंग का यही मतलब है कि जो हायर आर्की के हमारे एनलाइटेंड
ट्विन फ्लेम्स हैं जिन्हें अभी तक शायद कुछ एक ऐसे ही होंगे, शायद ही कुछ परसेंटेज होगी जिनको ये लग रहा है कि हमें अभी भी कहीं डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत है। एक्चुअल ट्विन्स अब कहीं भी डिपेंडेंट नहीं हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो खुद भी लाइट वर्क पे आ रहे हैं, अपनी लाइट को पहचान के उसको और भी ज़्यादा एम्ब्रेस कर रहे हैं अपने सॉलिट्यूड में, अपने ही डिवाइन और अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्टेड हैं। और इन सभी गाइडेंस में ऑब्वियसली वो अपने ट्विन पार्टनर से कनेक्टेड हैं, इमोशनल हो सकते हैं। जितनी भी हमारी मून की साइकिल्स होती हैं हमें बार बार लूप में लाती हैं, इमोशन का फ़र्क पड़ता है, लेकिन हर बार हम कितने बैलेंस हुए, ये हमारी जर्नी का गोल्ड मेडल है कि हम अपने बैलेंस और इक्विलिब्रियम में कितना आगे बढ़े। डिवाइन फैमिली, जितना आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, इस थोड़ी देर के लिए फ्लैक्चुएट हो सकते हैं मगर बहुत देर तक नहीं रहेंगे। फ्लैक्चुएशन तो धरती के जल में भी है। इतने बढ़िया बैलेंस के बाद भी मून साइकिल आती है तो जल तत्व ऊपर और नीचे टाइड्स के रूप में आता जाता है, वो तो नेचुरल है, लेकिन बैलेंस बना रहे ये ज़रूरी है। तो आज का गाइडेंस तो आप सभी के लिए है, जिसमें हमने 3 बातें सीखी कि ट्विन फ्लेम्स अब कहीं भी डिपेंडेंट नहीं है किसी गाइडेंस में। अगर उन्हें कुछ चाहिए आपकी उनकी सोल खुद उन्हें मैसेज देगी, उनके लिए खुद से यूनिवर्स सामने लाएंगे वो मैसेजेस जिसकी उन्हें तत्काल ज़रूरत है। और रही बात दूसरी जो उनके ट्विन पार्टनर्स के लिए है, मैस्कुलिन सुपर सॉलिट्यूड में है और ये उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और वास्तव में अगर वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं हमारे मैस्कुलिन और फेमिनिन, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए और छोटे से ही लाइंस में डालिएगा, अपनी पूरी जर्नी को लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन फेमिनिन्स की जो बात कही गई है, लंबे लंबे ब्रेक में काम के लिए आपको ब्रेक मिलेगा, नेचर में घूमने के लिए आपको ब्रेक मिलेगा, कहीं आपका मन उचाट होगा तो आप कहीं हायर असेंशन के लिए या तो अपने पहाड़ों की तरफ आप जाएंगे, छुट्टियां मनाएंगे, खुद के लिए समय निकालेंगे, सेल्फ लव में, सेल्फ सॉलिट्यूड में, कहीं ना कहीं एक ब्रेक लेके आप देखेंगे कि आपको चाहे घर में ही अपने बिस्तर पे ही नींद लाने के लिए कोई काम नहीं है, लेकिन आप खुद में ही अपने अंदर खुद को खोज रहे हैं और उस लाइट का आनंद ले रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका मैस्कुलिन पार्टनर उधर खुद सॉलिट्यूड में है। आप एक दूसरे की एनर्जी को बहुत प्यार से चैनल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, हीलिंग दे रहे हैं और उनके प्रेम को भी कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं बिना किसी सवाल जवाब के। यस, क्रेविंग हो सकती है, क्रेविंग होना लाजमी है, जो तत्व हमारे अंदर है वही तत्व उनमें है, तो स्पार्क होना ज़रूरी है और वो होता रहेगा, मगर बैलेंस बना हुआ है और यही सबसे खूबसूरत समय है। आने वाला 2003, 4, 5 का जो समय है, 2023, 24, 25, ये बहुत बहुत बड़ा मिशन लेके आएगा। जैसा कि आप सभी फील कर रहे होंगे अपनी खुद की एनर्जी में, हम सोल कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, वही हमारी प्रायोरिटी है। प्रेम तत्व से बने हैं, हम स्वयं प्रेम हैं, मगर हमारा वर्क जो है वो हमारा सोल मिशन और सोल कॉन्ट्रैक्ट है। तो आज की एनर्जी दोस्तों आप सभी के लिए एक मैसेज के रूप में मैस्कुलिन और फेमिनिन की भी करंट एनर्जी आपको दी गई। और एक जो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत से लोगों का सवाल है कि मैम हम असेंशन तो फील कर चुके हैं, बैलेंस भी फील कर रहे हैं, हम सोल मिशन की तलाश में हैं, हमें जल्दी से हमारा सोल मिशन गाइड कर दीजिए। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक वीडियो आपको देना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इस पर वीडियो बने तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए, आपकी राय पे ही वीडियो बनाऊंगी कि आपके सोल मिशन के लिए क्या गाइडेंस है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।